अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। दोस्तों, इन दिनों जैसा कि आपने देखा है, शदीद किस्म की धुंध पड़ रही है पूरे पंजाब में। तो इस धुंध में जो है, जो हमारे बर्ड्स हैं, छोटे बच्चे हैं, मुर्गों के दरमियानी एज के बर्ड्स हैं, ब्रीडर हैं या रूस्टर हैं, ये सारे ही इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। इफ़ेक्टेड किससे हो रहे हैं? इनको खर खर लग रही है, नमूनिया हो रहा है। तो इसका तदारा क्या करना चाहिए दोस्तों? एक तो आप जहन में रखें ना कि इस मौसम में ज़्यादातर अपने बर्ड्स को जो है आप केजेस में बंद रखें। कोई ज़रूरत ही नहीं है उनको बाहर निकालने की। उनको सिर्फ उतनी देर के लिए बाहर निकालें, 10-15 मिनट के लिए, 20 के लिए, इसमें उनको खुराक वगैरह खिलाकर फ़ौरन से बेशतर पहले आप उनको दोबारा अपने केजेस में शिफ्ट कर दें। पानी का जो तरीक़ाकार है, इस मौसम में कोशिश करें उनको पानी 1 या 2 टाइम, चाहे बुढ़े हैं, चाहे जवान हैं, चाहे बच्चे हैं, 1 या मैक्सिमम 2 टाइम आप पिलाएं। वो भी नीम गर्म पानी पिलाएं। उसमें भी कोशिश करें, उसमें आप कोई एंटीबायोटिक, कोई सा भी अच्छा एंटीबायोटिक उसमें थोड़ा सा मिला दें। जैसे ब्रूफन की एक मिसाल देता हूँ, आप ब्रूफन शरबत इस्तेमाल कर लें, लिंकोसिन शरबत है, ये वाले जो शरबत हैं, ये 3-3 4-4 सीसी जो है वो आप एक अपनी उसमें बर्तन में डालें और उसी से इन बर्ड्स को पिला दें पानी। इसी तरीके से आप टैबलेट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो हम बुखार के लिए यूज़ करते हैं। डिस्प्रिन हो गई, पैनाडोल हो गई, ये चीज़ भी, यानी जिसकी जितनी समझ के मुताबिक है। इन दिनों में अपने कोशिश करें अपने बर्ड्स को गर्म रखें। गर्म रखने के लिए एक तो पानी जो है आपने वो सही रखना है इनको, कि ठंडा पानी इनको नहीं पीने देना और ठंडी हवा से इनको बचाना है। दूसरा, जो आपके रूस्टर बर्ड्स हैं, उनको हरगिज़ आप सारा दिन इस ठंडे मौसम में खुला ना रखें। बेहतर है जब लेके जाएं बाहर वॉक करवाएं, वॉक कराने के बाद मालिश करें, मालिश करने के बाद उसी अपनी जगह पे दोबारा बंद कर दें। फिर उधर कमरे के अंदर ही आप हीटर के मदद से उसको टकोर करते हैं, या आप कोयलों पे टकोर करते हैं, या आप आग वाले कमरे में रखते हैं, वहीं पे रखें। अब आ जाते हैं उन बर्ड्स की तरफ जो आपको एक ख़ास किस्म का साइन नज़र आएगा इन दिनों में, यूं यूं करके ना मुंह खोलते हुए। ये वो सिम्पटम है कि इसमें जब मुर्गे का पूरा निज़ाम तनफ़ुस ख़राब होता है ना, तब वो यूं यूं सांस लेता है, कि उसको सांस लेने में तकलीफ़ पेश आती है, CRD का शिकार हो जाता है, कार्डियक रेस्पिरेटरी डिजीज़ का। तो ऐसी हालत में मुर्गे जो है अमूमन बचते नहीं हैं, यकदम ही सूख जाते हैं। ये नमूनिया की एक अगली स्टेज है मुर्गों में, मैं कह सकता हूँ आपको। यह भी कह सकता हूँ कि ये टाइफाइड बिगड़ा हुआ है, यानी कि जितनी ज़बान हम इस्तेमाल कर सकें इलाज के मामले में, कि नमूनिया है, टाइफाइड है, रिलेटेड उन्हीं से है। बेसिक इसकी क्या है, नज़ले से शुरू होती है और ख़राब होकर ये मुख्तलिफ चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है। करना क्या है आपने? अगर आपके मुर्गे का नाक बह रहा है या ताज काला कर रहा है अर्ली स्टेज पे, आपने सिंपली इन दिनों में उसको एजोमैक्स 250 mg का एक कैप्सूल और आधी गोली जो है लीफलॉक्स की, और साथ में आपने फ्लैजल जो है वो यूज़ करना है। फ्लैजल की पूरी गोली दे दें 200 mg की, या 400 mg की आधी दें, 2 खुराकें दें, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाए। अब ये पहली स्टेज से अगर निकल गई, ये सिर्फ 2 दिन देना है। अगर पहली स्टेज से निकल गया और कख कख की आवाज़ें मुर्गा निकाल रहा है, मुंह पे स्वेलिंग हो गई है, तो तब क्या करना है आपने? आपने करना ये है, जेंटाकोमिसोन इंजेक्शन जो है वो आपने आधी सीसी यानी 5 पॉइंट बड़े बर्ड को, और छोटे बर्ड को 6 माह वाले को भी आपने 5 पॉइंट ही लगाने हैं। 6 माह से कम उम्र वाले को 3 पॉइंट लगाने हैं, और जो 3 माह से कम होगा उसको आपने 1 पॉइंट लगाना है, और 2-3 पॉइंट उसको पिला देना है, एक ही दवा काफ़ी रहेगा। जब एक दवा वो ठीक हो जाए पहले दिन की डोज के बाद, तो फिर आपने उसको एजोमैक्स, लीफलॉक्स और ये जो आपको टैबलेट बताई है फ्लैजल, इसके ज़रिए 2 दिन फिर ये दे दें। इसी तरह छोटे चूज़ों को एजोमैक्स जो है आपको
उसमें भी मिल जाएगा। शरबत में भी एरिथ्रोमाइसिन के नाम से आपने वो ले लेना है और वो छोटे चीज़ों को एक एक सीसी वो आप वो भी पिला सकते हैं। तो दोस्तों मेरे कहने का मकसद ये है, डोज आपको बड़े बर्ड की बताई है, बॉडी के हिसाब से आप छोटों को इसी तरह से कम डोज करके दे सकते हैं। इन्हीं दिनों में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है रूस्टर बर्ड्स को पेश आ रही है कि न वहाँ वो बीटे ख़राब करते हैं न कुछ, लेकिन खर खर की आवाज़ें देने लगते हैं और उनमें बाद जो है वो कह कह की आवाज़ें भी देना लगते हैं, बड़े रूस्टर बर्ड और ब्रीडर। उनके लिए मेरा मशवरा है, आपको आजमूदा है कि आधा सीसी जेंटाकोमिसोन आपने फ़ौरन लगा देना है। यकीन मानिए आपको कमाल का रिज़ल्ट मिलेगा और आपका बर्ड जो है 24 घंटे के अंदर आप देखेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो है इन्हीं दिनों में ये मसला भी पेश आ रहा है कि बर्ड्स को बाहर नहीं निकालते, बाद मुर्गे जो है साबित दाना निकालना शुरू कर देते हैं, बाद अपनी मुर्गे बिट्टे खाते हैं और अपना पोट जो है वो रोक जाते हैं। एक तो ऊपर से सर्दी होती है और दूसरा उनका ताज काला हो गया, बाल सारे उन्होंने खड़े कर लिए, पोट रुक गया, तो डेफिनेटली वो जो मुर्गे हैं वो मौत की तरफ चले जाते हैं। उनके लिए क्या करना है जिनका पोट इस मौसम में बंद हो जाए, क्योंकि इस मौसम में ना हम उनको उल्टा सकते हैं ना उनको कट लगाते हैं, क्योंकि एक तो सर्दी होती है, ऊपर से अगर हम इनको उल्टाने के लिए पानी यूज़ करें बोतल के ज़रिए पाइप के ज़रिए तो भी मुर्गा ख़त्म हो जाता है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और जब डाउन होता है तो वो मर जाता है। नतीजे करना आपने क्या, आपने करना ये है, 2 इंजेक्शन मिलते हैं बाज़ार से, फ्लैजल एक का नाम है और एक का नाम है नोविडेट। ये इंसानों के इंजेक्शन हैं जो रग में लगते हैं, वाइट साफ पानी की तरह होते हैं, शीशे की 2 बोतलें होती हैं, फ्लैजल और नोविडेट। ये आपने मंगवा लेनी है, 3-3 सीसी दोनों में से निकालना है, सबसे पहले यही देना है। एक टाइम दे दिया और कोई चीज़ भी ना दे, चाहे उसको बुखार है चाहे कुछ भी है, फर्स्ट टाइम ये दे दें। जब देखें 4-5 घंटे 6 गुजर गए हैं फिर दोबारा यही डोज दोबारा दें 6 घंटे के वक्फे से। आप देखें कि उसका पोट चलना शुरू हो गया, पानी बेशक उसको पिलाते रहें, जैसे ही उसका पोट चलना शुरू हो जाए फिर आपने ये दोनों इंजेक्शन जो है बंद कर देने हैं। ये मैक्सिमम आप 2 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ये नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका मुर्गा इतना भूखा हो जाएगा, मट्टी खाएगा, बिट्ठे खाएगा। जैसे ही उसका पोट चल गया, ये पोट चलाने के लिए, पेट के इन्फेक्शन के लिए, जब पेट चल जाए फिर आपने क्या करना है, फिर आपने एक शरबत जो है सेंगोबियान बी कम्प्लेक्स का एक शरबत है वो मंगवाना है। उसके साथ जो है आपने फ्लैजल इस्तेमाल करें या फ्लैजल ही बेहतर रहेगा, आप फ्लैजल इस्तेमाल करें। 1 सीसी जो है आपने देना है सेंगोबियान और 1 सीसी फ्लैजल। और ऐसे बर्ड को खाने में आप बाजरा या कोई भी सख्त चीज़ हरगिज़ ना दें, सिंपल पहले दिन उसको 2 बंटे जितना आटा खिलाएं, जब आप समझ लें कि अब ये आटा हज़म हो गया, दूसरे दिन उसको अखरोट जितना खिलाएं और तीसरे दिन आटे की मिकदार बढ़ाते जाएं। सुबह के टाइम अखरोट जितना आटा काफ़ी रहेगा और शाम को डबल अखरोट जितना। जब आपका मुर्गा 6-7 दिन बिल्कुल फिट हो जाए, 6 दिन मैक्सिमम आपने उसको सुबह शाम 1-1 सीसी फ्लैजल और 1-1 सीसी सेंगोबियान शरबत पिलाना है, सुबह शाम 1-1 सीसी दोनों शरबतों में से। जब 6 दिन में आपका मुर्गा बिल्कुल ठीक हो जाए फिर आपने ये शरबत बंद कर देने हैं और फिर बाजरे पे लेके आना है। बाजरे पे भी याद रखिएगा, लाने से पहले आपने ये करना है कि पहले दिन बाजरा उबाल कर बिल्कुल गला हुआ बाजरा जो है सुखा कर वो खिलाना है। जब वो हज़म कर जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ठोस ग़िज़ा पे लाना है। दोस्तों इसमें आपने जो चीज़ ध्यान रखनी है कि शाम के वक्त जब आप आटा दें तो उसके ऊपर आपका मुर्गा हरगिज़ पानी ना पिए। दिन के वक्त जो आप सुबह आटा खिलाएंगे अखरोट जितना, उस वक्त उसको पानी ना पिलाएं, 10-11 बजे उसको पानी पिलाएं। शरबत बेशक आप 1-1 सीसी पिला दें और 3-4 सीसी सादा पानी भी पिला सकते हैं, लेकिन उसके आगे पानी नहीं रखना है कि आटा उसके अंदर फट ना जाए। जब आप समझते हैं आपने 8 बजे आटा दिया और 12 तक वो हज़म कर गया है तो तब आपने उसको जो है पानी उसके आगे रख दें, फिर जितना मर्जी आए वो पीता रहे। 4-5 बजे तक आप उसको पानी पिलाते रहें। 4 बजे आपने पानी उसका बंद कर दिया, 2 घंटे वक्फा रखें ताकि वो पानी खारिज कर जाए जिस्म से।
फिर रात को आटा खिलाने के बाद वही दोनों शरबत एक एक शीशी देकर उसको बिठा दें। तो दोस्तों ये नमूनिया का मेरा आजमूदा इलाज है, आप करके देख लें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही आएगा। इसमें दोस्तों अगर किसी का फिर भी पेट नहीं चल रहा मुर्गे का, तो वो यही होगा कि उसने इंजेक्शन लगाए होंगे। जितना ज़्यादा आप इंजेक्शन यूज़ करेंगे इस मौसम में, उतना ही आपका मुर्गा जो है वो ख़त्म होता जाएगा, क्योंकि उसको बाहर से सर्दी का मुकाबला करने के लिए हरारत की ज़रूरत है, और अंदर से जब भी मुर्गा ठंडा होगा उसी वक्त आपका मुर्गा मर जाएगा। जितना अंदर से ठंडा होता जाएगा उतनी उसको सर्दी ज़्यादा महसूस होगी। याद रखिएगा, ऐसे मुर्गे को जो बेस्ट तरीका है, आपको जो भूसे वाला कमरा है या बंद कमरा है जिसमें कहीं पे हवा नहीं जाती, वहाँ पे आप इसको बंद कर दें। या अगर आप शहर में रहते हैं तो एक काटन लें, उसमें नीचे बोरी तोड़ी वगैरह या कंबल जो भी है नीचे डालें, उसमें मुर्गे को बंद करें, डब्बे को पैक करें, उसको चारों तरफ से कंबल से लपेट दें कि ताकि हवा भी अंदर ना जा सके। 2 दिन ये करके देखें, मैं गारंटी देता हूँ नमूनी खर से और इस बीमारी से आपका मुर्गा नहीं मरेगा। भूख से मुर्गा नहीं मरता, भूखा मुर्गा 20 दिन भी जिंदा रह सकता है। जितना कम उसको खिलाएंगे उतना जल्दी वो रिकवर होगा। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।